Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical. And why I am making the video of this numerical? Actually, there are the two students in my class, that is Samir and Harsh. And both are saying कि sir motion in a straight line यूनिट सेकंड पर आप कुछ न्यूमेरिकल्स बनाइए जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड हों। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि दे नो वेरी वेल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट थे और उनको जो है इनको करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ समीर एंड हर्ष I made a video. Today I made a video on this numerical that is to be very important for your examination point of view. तो आगे भी इस तरह की जो अगर रिक्वेस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में देखने को मिलती है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू बेटा। और if any student any doubt in your SA1 syllabus, then you have to send a message in my comment box on 11 to 12 p.m. I will read the message and definitely I will help you by making a video on that topics, whatever you have to send in the comment box. क्योंकि जो मेरा चैनल है वो आप सबकी हेल्प के लिए बना है। That channel is PEC Academy Kurukshetra. That's why I'm saying कि if you like my work, like my efforts, then please don't be forget to subscribe my channel. क्योंकि आपके जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसमें कमेंट्स डालते हैं, तो दैट्स विल एक्ट एज ए फ्यूल फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों के लिए काम करूं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज फ्रॉम यूनिट सेकेंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 3। तो चले व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज a particle moves along a circle of radius capital R. It starts from A and moves in anti-clockwise direction. Calculate the distance traveled by the particle A from A to B, B from A to C, C from A to D, and in one complete revolution. Also calculate the magnitude of displacement in each case. जिन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, माय डियर स्टूडेंट, आप इस न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस को इस तरह भी समझ सकते हैं कि वाई आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल। क्योंकि जिस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, समीर और हर्ष और चाहे हम नवजोत की बात करें, बोथ आर द वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अगर उन्हें इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स आप ये समझें कि इस न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। क्योंकि दे नो वेरी वेल व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूमेरिकल इन बोर्ड एग्जाम। दैट्स वाई दे प्रिपेयर यूर इटसेल्फ फ्रॉम 11th क्लास। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें नहीं आ रहा है, हमें इसका डाउट है, तो समझे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आप बोर्ड में या फाइनल एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने बैठे तो फर्स्ट you have to read the statement of the numerical at least 2 times so that you can easily understand कि एग्जामिनर इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमें फाइंड आउट करवाना चाहता है। क्योंकि छोटी सी सिली मिस्टेक्स आपके पूरे न्यूमेरिकल्स के मार्क्स को वॉश आउट कर सकती है। तो चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए पार्टिकल मूव्स along a circle of radius capital R. It starts from A and moves in anti-clockwise direction. Calculate the distance traveled by the particle A from A to B, B from A to C, C from A to D, D in one complete revolution. Also calculate the magnitude of displacement in each case. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ और बता दूं कि ऑल ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम DPS। बड़े ही प्यारे और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज इस न्यूमेरिकल को बनाया जा रहा है। तो चले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस न्यूमेरिकल? देखो वो हमें क्या कह रहा है बेटा इसके अंदर। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है विच इज़ टू बी मूविंग इन ए सर्कल। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, एक सर्कल का फॉर्मेशन करूँगा। तो इसके लिए मैं एक प्लेट की हेल्प ले रहा हूँ और मेकिंग द सर्कल। आपके सामने एक सर्कल का फॉर्मेशन किया जा रहा है। सो दिस इज द सर्कल जो मैंने यहाँ पे बना दिया, ध्यान से देखिए। सो आई एम मेकिंग द सर्कल, और एक पार्टिकल इसी सर्कल के अंदर ही कैसे चल रहा है बेटा बताएं? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है। इस सर्कल का
अगर हम बात करें तो सेंटर पॉइंट है O और जो रेडियस है आपके सामने दैट इज से कैपिटल R। ए पार्टिकल मूविंग्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड फ्रॉम A टू B, मैं इसको 4 सेक्शन में बाइसेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सो दिस पार्ट इज, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है विच इज टू बी मूविंग इन ए सर्कल जिसका रेडियस है मेरे पास कैपिटल R, इट स्टार्ट्स फ्रॉम A, वो A से स्टार्ट होता है और कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। देखिए ध्यान से, इट इज टू बी मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, जब वो A से चला और B पे आया तो बताओ कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। जब वो A से चला और वो C पे आया तो बताओ कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। जब वो A से चला और वो D पे आया तो बताओ उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। जब वो A से चला और वापस एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके A पे आया तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेम ही केसेस में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस यू नो वेरी वेल, व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। दोबारा समझिए, व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कि एक पार्टिकल जब इनिशियल पोजीशन से चला और वो फाइनल पोजीशन पे जब पहुंचा तो उसने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं वो एक पार्टिकल एक पॉइंट A से चला, दैट इज द इनिशियल पोजीशन, और वो दूसरे पॉइंट B पे गया, दैट इज द फाइनल पोजीशन। उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोबारा समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल एक पॉइंट A से चलता है, जहां से चलेगा उसको इनिशियल पोजीशन कहेंगे, और वो पॉइंट B तक जाता है, जिस पॉइंट तक जाएगा उसे हम फाइनल पोजीशन कहेंगे। अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने के लिए वो जो भी पाथ ट्रेवल कर रहा है, वट एवर द पाथ इज टू बी ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम A टू B, दैट इज कॉल्ड दिस एक्चुअल पाथ जो उसने जो ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन जब वो इनिशियल पोजीशन A से चला और B वट एवर बी द फाइनल पोजीशन दैट इज B, उन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसमें हम एक्चुअल पाथ को कंसीडर नहीं करेंगे, दैट इज द, क्योंकि डिस्टेंस, लेकिन जो हम मिनिमम डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच का दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो चले पहले स्टार्ट करते हैं। वो पार्टिकल कहाँ से चला है, ध्यान से देखो। वो पार्टिकल आपका एक पॉइंट A से चला है और कहाँ पहुंचा है, B पॉइंट पे। तो सबसे पहले फ्रॉम A टू B में, फ्रॉम A टू B अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स द टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ध्यान से देखो, वो पार्टिकल A पॉइंट से चला और कहाँ गया, B पॉइंट पे। इसका मतलब दिस इज द पाथ, ये वाला पाथ उसने जो है ट्रेवल किया। कौन सा पाथ बेटा, दिस इज द पाथ। ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। अब दिस इज द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो अगर हम बात करें इस पूरे सर्कल को मैंने कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, देखो क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हर क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, R। और अगर वो पूरा और चारों क्वाड्रेंट क्या है, इक्वल है। जब वो पार्टिकल A से चलेगा और पार्टिकल दोबारा से A पॉइंट पे आएगा तो ध्यान से देखो, उसका जो इस पूरे सर्कल की जो लेंथ है, अगर मैं कहूँ इस सर्कल की जो लेंथ मैं निकाल लूँ तो दैट विल बिकम इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब इस पूरे की जो लेंथ है, पूरे का जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर है। तो अगर आप इतने पोर्शन का निकालोगे तो 2 पाई आर को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी पाई आर बाय 2। दोबारा समझिए, वो कहाँ से चला था, A पॉइंट से कहाँ पहुंचा, B पॉइंट पे। तो कौन सा एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया, ये वाला ट्रेवल किया। हमें ये निकालना है। अब ध्यान से देखो, पूरे जो सर्कल का अगर मैं बात करूं, पूरे सर्कल को मैंने कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, 4 इक्वल क्वाड्रेंट के अंदर मैंने डिवाइड किया है। हर एक उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। देखो सेम है। तो यहां से यहां आने में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूरे को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो पूरे का लेंथ कितना था, 2 पाई आर डिस्टेंस। तो 2 पाई आर बाय 4, पाई आर बाय 2। इसका मतलब जब A से B चलेगा तो उसका डिस्टेंस होगा पाई आर बाय 2। इसी तरह सेकंड में उसने बोला है, ये फर्स्ट केस हो गया,
सेकंड केस में आएंगे फ्रॉम ए टू सी। अब वो कहां से चला है बेटा, एक पॉइंट, दिस इज द फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द फ्रॉम ए टू सी। अब वो पॉइंट ए से चला और कहां आया बेटा, सी पॉइंट पे आया। तो देखो उसने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रेवल किया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट ट्रेवल किया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का था दैट इज पाई आर बाय 2, दिस इज द एक्चुअल पाथ। सेकंड का भी पाई आर बाय 2, तो कितना आ गया बेटा 2 पाई आर बाय 2। इसका मतलब ए टू सी में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज पाई आर। तीसरे केस में हम बात करेंगे फ्रॉम ए टू डी। थर्ड केस अगर हम बात करें फ्रॉम ए टू डी, अब ए टू डी में आओ, वो पार्टिकल कहां से चला, एक पॉइंट ए से चला, बी देन सी देन डी। इसका मतलब उसने 3 क्वाड्रेंट को ट्रेवल किया। तो एक क्वाड्रेंट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, पाई आर बाय 2, तो ये बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई आर बाय 2। चले फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में आओ बेटा, ध्यान से देखो। अब वो ए से कहाँ आया है, ए से पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन। पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कि ए से चला और वापस ए पॉइंट पे ही आ गया। तो 4 क्वाड्रेंट ट्रेवल किए। तो फ्रॉम ए टू डी अगर हम बात करें, फ्रॉम ए टू ए मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन, नॉट डी, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो एक पॉइंट ए से चला, घूम के कहां आ गया, उसी पॉइंट ए के ऊपर आ गया। तो उसने कितना ट्रेवल किया बताओ बेटा, 4 टाइम्स। 4 क्वाड्रेंट ट्रेवल किए, तो एक में था 4 पाई आर बाय 2 आएगा एक का, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2 पाई आर। सो ये उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेम मैनर से हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलो तो फर्स्ट केस बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में। अब हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो फर्स्ट केस है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो चलो अब वो पॉइंट ए से चला और कहाँ गया बेटा, बी पॉइंट पे गया। तो उसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया, दिस इज द एक्चुअल पाथ, लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ए से बी तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी जाने का सबसे छोटा रास्ता बेटा देखो यही बनता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ए से बी की बात करें तो ए से बी का जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है बेटा वो ये है। तो हमें इसका मतलब ये निकालना है। तो हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो व्हाट इज ए बी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ओ ए, दैट इज अगेन आर, तो आर स्क्वायर। व्हाट इज ओ बी, दैट इज आर, दैट इज आर स्क्वायर, मतलब रूट 2r। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। ध्यान से देखो, एक पॉइंट ए से चला और कहाँ गया, पॉइंट बी के ऊपर। तो सबसे छोटा पाथ उसने कौन सा ट्रैवल किया, पाथ कौन सा ट्रैवल किया उसने ये, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है इसका, यही सबसे छोटा डिस्टेंस है जब आप इन दोनों को मिलाओगे। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब आपको क्या निकालना था, यहाँ पे ए बी निकालना था। तो मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स। तो ए बी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ओ ए, that is capital R, and what is OB, that is capital R. तो R square plus R square it means root 2R. तो this is the displacement from A to B. Second हमें निकालना है from A to C, from A to C. अब वो कहाँ चला, एक पॉइंट A से चला और कहाँ पे आया, C पॉइंट पे आया। इसका मतलब this is the actual path traveled by the object to move from A to C, लेकिन shortest path कौन सा है इसका, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये वाला जो पाथ है दिस इज कॉल्ड, दिस इज द पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना है देखो ध्यान से, इसका मतलब जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है ए सी, दैट इज द सम ऑफ ए ओ प्लस ओ सी। व्हाट इज ए ओ, दैट इज आर, व्हाट इज ओ सी, दैट इज आर। तो इट कम्स आउट टू बी
2r। तो इसका रिजल्ट कितना आया, दैट इज 2r। ध्यान से देखेंगे, अभी वो कहाँ से चला है बेटा, एक पॉइंट ए से चला, कहाँ पे आया, सी पॉइंट पे आया। तो आपने क्या देखना है, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम ए टू सी, ए ओ प्लस ओ सी। ए ओ कितना है आपके पास, कैपिटल आर, ओ सी कितना है आपके पास, कैपिटल आर। तो इट कम्स आउट टू बी 2r। चलिए सी पॉइंट पे आते हैं, अगेन फ्रॉम ए टू डी। अब हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं बेटा, ए पॉइंट से चले, बी पे गए, सी पे गए और डी पे गए। लो बेटा, ए से ट्रैवल होके हम कहाँ आए हैं, डी पॉइंट पे। तो इसका मतलब दिस इज द एक्चुअल पाथ जो हमने ट्रैवल किया, लेकिन हमें तो एक्चुअल पाथ से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, किसका, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये उसकी फाइनल पोजीशन थी, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ तो यही बनेगा, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी लेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डी। तो इन ट्रायंगल ए और डी अगर आप बात करें तो आपको क्या निकालना है बेटा, ए डी निकालना है। तो ए डी का स्क्वायर मतलब ए डी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ओ डी, ध्यान से देखेंगे, दैट इज से कैपिटल आर, व्हाट इज ओ ए, दैट इज अगेन कैपिटल आर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट मीन्स रूट 2r। तो फिर दोबारा से जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया ए डी का, दैट इज रूट 2r। फोर्थ है हमारे पास डी, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब इसको ध्यान से समझे, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब वो पार्टिकल कहाँ से चला, ए पॉइंट से चला और घूम के कहाँ आया, उसी ए पॉइंट पे आया। दोबारा समझेंगे, वो पार्टिकल कहाँ से चला, ए पॉइंट से चला और घूम के वापस कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो पार्टिकल कहाँ से चला, ए पॉइंट से चला और घूम के वापस ए पॉइंट पे ही आ गया। इसका मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब उसने किया तो उस कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो जहाँ से चला था वहीं तो आके खड़ा हो गया। यस, कहाँ से चला था, ए पॉइंट से, कहाँ आके खड़ा हुआ, ए पॉइंट पे। तो इसका मतलब जो उसका इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन दोनों ओवरलैप कर गए, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ। दोबारा समझे, वो कहाँ से चला था, ए पॉइंट से, कहाँ आके खड़ा हो गया, ए पॉइंट पे। इसका मतलब इनिशियल भी पोजीशन यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी, क्योंकि यहाँ से चला था, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने के बाद वापस यहीं आके खड़ा होगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। जब ओवरलैप ही कर गई तो उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज 0। तो इस मीन्स आप ध्यान रखेंगे, अगर पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन ओवरलैप कर जाता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो उस केस में उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही जल्दी इस न्यूमेरिकल को मैं अपने चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र इसी तरह पर अपलोड कर दूंगा। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं दे नो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। समीर, नवजोत, हर्ष और अगर चाहे हम काव्या की बात करें, इन सभी की ये रिक्वेस्ट थी, कमेंट बॉक्स में भी इन्होंने डाला था कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल्स करवाइए। दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट आई हैव मेड ए वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. वन थिंग और
एक चीज़ और ध्यान रखें, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन तो आप मैंडेटरी है, ये आपको करना है ताकि वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। नोटिफिकेशन ऑल कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि ये वीडियो वायरल हो सके और जो मेरे गोल्स हैं वो पूरे हो सके। एक बात और, अभी आप जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो एक हाइप का ऑप्शन वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जब आप कमेंट बॉक्स को आगे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर आपको 2 डॉट्स नज़र आएंगे राइट साइड में। फर्स्ट डॉट जिसका मतलब है कि आप कमेंट्स दे सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जब आप उसे स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड डॉट ओपन हो जाएगा, मींस वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन होगा राइट साइड में टॉप पे। आपने हाइप को क्लिक करना है और उस वीडियो को 2.5K का हाइप दे देना है ताकि जो मेरा वीडियो है वो टॉप 100 के अंदर आ सके। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें क्योंकि आपका एक छोटा सा वोट मेरे को एक बहुत बड़ी मोटिवेशंस देगा और ताकि मैं इस तरीके से आप सब लोगों के लिए काम कर सकूं, इस वीडियो को वायरल करने में मेरी हेल्प करें। सो अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।